नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जब किसी बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हों तो रास्ता अचानक इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? चलिए आज एक ऐसे कमाल के नजरिए पर बात करते हैं जो मुश्किलों को देखने का तरीका शायद हमेशा के लिए बदल दे। इस सवाल से शुरू करते हैं। जब रास्ता मुश्किल हो जाए, जब हर कदम एक चुनौती जैसा लगे, तो इसका असल मतलब क्या है? ये एक ऐसा एहसास है जिसका सामना हम सबने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो किया ही है। तो सबसे पहली बात, और ये थोड़ी चौंकाने वाली हो सकती है, वो ये है कि मुश्किलों का आना रुकने का इशारा नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि सफर सही है, मंजिल कीमती है। अजीब लगा? चलिए इसे और समझते हैं। इस पूरी सोच की शुरुआत एक बहुत ही दमदार लाइन से होती है। अगर हालात तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कितना भारी एहसास है ये, है ना? जैसे मानो पूरी दुनिया ही आपके खिलाफ हो गई हो। तो ये एक संकेत है, लेकिन ये कैसा इशारा है? आमतौर पर तो हम सोचते हैं कि ये एक वार्निंग है कि भाई रुक जाओ, हार मान लो। पर क्या हो अगर इसका मतलब कुछ और हो? यहीं पर एक बिल्कुल अलग सोच सामने आती है, और यही है वो सोच जो सब कुछ बदल देती है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि आप सही रास्ते पर हैं। मतलब आपकी सबसे बड़ी रुकावट ही आपका सबसे बड़ा गाइड बन जाती है। ये बताती है कि आप कुछ बहुत जरूरी हासिल करने के बेहद करीब हैं। अच्छा, तो अगर मुश्किल रास्ता ही सही रास्ता है, तो इसका सीधा मतलब है कि हर मोड़ पर हमारे सामने एक चॉइस होती है, एक आसान रास्ते और एक मुश्किल रास्ते के बीच। आइए जरा देखें कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। तो देखिए, फर्क कितना साफ है। एक तरफ है आसान रास्ते, जहां सारी भीड़ जा रही होती है, और दूसरी तरफ है मुश्किल रास्ते, जहां हर कोई नहीं चल सकता। इन पर चलने के लिए एक खास तरह की हिम्मत चाहिए होती है। अब यहाँ जिद्दी का मतलब वो अड़ियलपन नहीं है, नहीं, यहाँ इसका मतलब है एक ऐसी हिम्मत जो टूटती नहीं। वो अंदर की आवाज जो कहती है चाहे जो हो जाए मैं आगे बढ़ता रहूंगा। यही वो चीज है जो मुश्किल रास्ते पर चलने वालों को बाकियों से अलग बनाती है। तो ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, पर इस सोच से जीत और हार के मायने कैसे बदल जाते हैं? अब हम समझेंगे कि असली जीत मंजिल में नहीं, बल्कि उस सफर में, उस कोशिश में छिपी होती है। देखिए, इस नजरिए से देखें तो हार तब नहीं होती जब कोई गिरता है। हार तो तब होती है जब कोई उठने से ही मना कर दे। और ठीक वैसे ही असली जीत सिर्फ मंजिल पाने में नहीं है, बल्कि उस मंजिल के लिए लगातार लड़ने में है। तो फिर लड़ते रहने का असली मतलब क्या हुआ? बस ये तीन सीधी सीधी सी बातें हैं। पहली, रुकना नहीं है। दूसरी, चुनौतियों से जूझते रहना है। और तीसरी, अपनी आखिरी सांस तक मैदान में डटे रहना है। और ये एक लाइन, समझिए, इस पूरी सोच का निचोड़ है। ये उस जिद और उस जज्बे की सबसे बड़ी मिसाल है, जो हमें याद दिलाती है कि जीत हमेशा उसकी होती है जो कोशिश करना नहीं छोड़ता। तो आखिर में ये सारा डिस्कशन एक सवाल पर आके टिकता है। अगर मुश्किलें ही सही रास्ते का इशारा है और असली जीत लड़ने में है, तो जरा सोचिए, किसी की अपनी जिद, अपनी लगन उसे कहां तक पहुंचा सकती है।